नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। खास मुलाकात के खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। केंद्र सरकार के रिटायर्ड अधिकारी महेंद्र सिंह चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इस कार्यक्रम के जरिए इनसे जानेंगे कि हरियाणा बनाओ अभियान का विजन क्या है। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चोपड़ा जी, आप एक अभियान लेकर चल रहे हैं, हरियाणा बनाओ अभियान। इस अभियान का विजन क्या है, लक्ष्य क्या है? हरियाणा बनाओ अभियान इसके दो हिस्सा हैं। एक हिस्सा है फिजिकल टेंजिबल और एक हिस्सा इंटेंजिबल है। कहने का मतलब ये है कि पहले तो हम कहें कि हरियाणा बना पंजाब से जब अलग हुआ 1966 में, उनकी अपनी राजधानी अपना हाई कोर्ट अलग से नहीं मिला। दूसरा हमारा कहना ये है कि हरियाणा की एक पहचान जो बननी चाहिए थी इतने सालों के बाद, और हरियाणा का जो एक सांस्कृतिक विकास और बौद्धिक विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और हरियाणा में वननेस की जो भावना आनी चाहिए थी, जो कल्चरल इंटीग्रेशन जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। तो इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि हरियाणा कंप्लीट स्टेट, एक स्वायत्त स्टेट अभी तक नहीं बन पाया है। जी, आप हरियाणा की अलग से राजधानी बनाने की मांग भी उठा रहे हैं लगातार। वो एक राजधानी हरियाणवी होने के नाते आप जिस तरह से ये मांग उठा रहे हैं, तो क्यों लगता है आपको कि हरियाणा की एक अलग राजधानी बननी चाहिए? हरियाणा की अलग राजधानी का एक विशेष महत्व ये है कि एक तो हमारा एक न्यूक्लियस बनेगा, सेंटर जो बनेगा, एक केंद्र बनेगा जहाँ पर हरियाणा की सभी शक्तियाँ, बौद्धिक भी, सांस्कृतिक भी, ऐतिहासिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, सब वहाँ एक जगह काम करेंगे और एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नया और जीवंत हरियाणा डेवलप होगा। यह हमारी ऐसी मानना है, और चंडीगढ़ में वो चीज़ संभव नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ जो हमारी हरियाणा के लोगों की पहचान का हिस्सा नहीं बन पाया है और ना ही बन सकता है, क्योंकि हमारे चंडीगढ़ का जो विकास हुआ हरियाणा के लोगों की आशाओं के अनुरूप या उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप या उनकी संस्कृति के अनुरूप ये नहीं हुआ। वो हमको विरासत में कहो कि हम हिस्सा थे पंजाब के, तो इसलिए हमारी राजधानी है, लेकिन हमारी कल्पना की राजधानी चंडीगढ़ नहीं है, ना ही, क्योंकि उसमें हमारी संस्कृति की महक नहीं है, हमारी टेरिटरी में भी नहीं है। सो हमारा ये कहना ये है कि चंडीगढ़ हरियाणा की पहचान नहीं है। हरियाणा की पहचान के लिए ये ज़रूरी है और हरियाणा के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि हरियाणा की अलग राजधानी हो। और आज हरियाणा की परिस्थिति इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई कि हरियाणा बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहा है। हरियाणा पिछड़ापन, सामाजिक भी और आर्थिक भी, जितना हमारा पोटेंशियल है उसका, जितना हमारा क्षमता है, जितनी हमारी लोगों का जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा जो संसाधन है, उसको विकसित होने का, पूरा विस्तार होने का गुंजाइश चंडीगढ़ में नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी एक नया शहर जो चंडीगढ़ से सुंदर भी हो, स्मार्ट सिटी, इंटरनेशनल लेवल का हमारा अपना लग हो, जिसमें लाखों रोज़गार पैदा होंगे और इलाके का विकास भी होगा। आप एक हरियाणवी हैं और एक आम नागरिक का भी हम के तौर पे अगर देखा जाए, तो अगर राजधानी अलग बनती है हरियाणा की, चंडीगढ़ में जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि डेवलप सिटी भी है, अगर हरियाणा में एक और राजधानी बन जाती है तो क्या बेनिफिट होंगे? जो बेनिफिट अगर देखिए, आप चंडीगढ़ अब देख रहे हैं कि अगर किसी और शहर को राजधानी बना दिया जाए, तो चंडीगढ़ क्या वो तमाम सुविधाएं नहीं दे पा रहा है? चंडीगढ़ में जैसे मैंने हाँ, आपको बताया ना जी, हाँ, कि चंडीगढ़ हमारी संस्कृति से, हमारी आशाओं से, हमारी आकांक्षाओं से मेल नहीं खाता है। चंडीगढ़ डज नॉट मेक एनी जोग्राफिकली
culturally, historically, that does not make any sense for हरियाणा. हरियाणा को नया एड्रेस चाहिए, हरियाणा को नया विजन चाहिए, हरियाणा को नई पहचान चाहिए, हरियाणा को नई ऊर्जा चाहिए, और तभी जाके ये अपनी पुरानी गौरवशाली जो संस्कृति है हरियाणा की, उसके अनुरूप एक नया स्टेट बने और जीवंत हरियाणा जिसको बने, ऐसा हमारी सोच है, हमारी मानना है. और चंडीगढ़ वो सब चीज़ें पूरी नहीं कर पाता है. बिल्कुल. तो आपको अभी भी लगता है कि हरियाणा 1966 में जब गठन हुआ, उसके बाद भी अभी भी आपको लगता है कि हरियाणा जो है अभी भी अधूरा है? अधूरा भी है, और आप ये कहें कि हरियाणा जैसा था वैसा ही है. तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है? प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाया कि हम कभी, हरियाणा के लोग पहली बार इतिहास में, हरियाणा एक राजनीतिक इकाई के तौर पे उभरा और उसको मान्यता मिली. शुरुआत में ऐसा लगा कि हरियाणा शायद वायबल स्टेट नहीं बनेगा, लेकिन हरियाणा के लोगों में जो प्रतिभा, जो हरियाणा के लोगों की जो अक्षमता, हरियाणा के लोगों ने जो मेहनत किया और आगे आए, उसे लगा कि हरियाणा को एक ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया. अभी हम कहें कि हमारे पास अपनी राजधानी भी नहीं है, तो अपनी पहचान भी नहीं है. तो पहचान और प्रतिष्ठा और इन सब के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी विरासत के लिए, हमारे वजूद के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा एक केंद्र हमारी हो, एक अलग से राजधानी होनी चाहिए, ताकि हमारी एक अलग पहचान हो बिल्कुल. जाए. बिल्कुल ठीक. तो अगर आपको ये चीज़ लग रही है, आपने कहा कि एक पहचान होनी चाहिए, और एक क्योंकि हम एक आम नागरिक के तौर पर भी देखें तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो एक आम नागरिक को ज़रूर मिलनी चाहिए. राजधानी अगर हमारी खुद सुविधाओं की के है, साथ साथ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुविधाओं के साथ साथ राजधानी एक प्रेरणा केंद्र भी होता है. राजधानी हमारे दिशा निर्देशन, हमारा मार्गदर्शक के तौर पे भी काम करती है. हमारा कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है, उसकी सुरक्षा भी होती है. जो सभी आयाम होते हैं, हमारे खेल हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी हम कहें कि इंटरनेशनल हरियाणा खेलों की राजधानी मानी जाती है. लेकिन हरियाणा में नेशनल गेम अभी तक नहीं हो पाए. बिल्कुल. तो क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमारे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हम डेवलप कर पाए. तो हमारी अपनी राजधानी में हम ये सब चीज़ें चाहेंगे कि हरियाणा का चहुमुखी विकास और एक नई पहचान के साथ कि वी आर प्राउड हरियाणवी, और हर आदमी, हर नागरिक ये कम से कम ये महसूस करे, स्वाभिमान महसूस करे, उसको लगेगा कि हम हरियाणा के लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ काम करके दिखाएं, हमारे देश का नाम रोशन भी करें, हमारे प्रदेश का भी, और हम गर्व से रह सकें. तो आपको क्या क्या कमियां दिखाई देती हैं कि आपने कमियां तो हमारे मंदिर कुछ है? नहीं है. हमारे प्रदेश में कोई कमी नहीं है. इसकी तुलना तो हम कहें कि स्वर्ग से भी की जाती रही है. अगर आप हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो स्वर्ग ही, हम कहें कि हम स्वर्ग दोबारा बना देंगे, मैं ऐसा वादा नहीं ऐसा कहते हैं, लेकिन नरक के अपमान के नरक से तो ज़रूर बच जाएंगे. हमारी एक अपनी शान होगी, आन बान शान के लिए, हरियाणा की पहचान के लिए अपनी राजधानी ज़रूर होनी चाहिए. दूसरी राजधानी तब तक मानिए कुछ लोगों को ये वहम या भ्रम या एक फैला रखा है हाफ ट्रूथ के ऊपर. सच्चाई नहीं है उसमें, लेकिन एक है जो पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हरियाणा में पहले कभी ऐसा भी हुआ था कि भाखड़ा के पानी में से कह रहे थे बिजली निकाल दिया और ये फीका पानी हमको दिया जा रहा है. ऐसे नेताओं, इसी नस्ल के नेताओं ने एक वहम हमको डाल दिया कि चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है. हमारा हिस्सा वहाँ इतना है कि हम उत्तराधिकारी स्टेट हैं, और उस के नाते हमारा हक है कि हमको अपनी राजधानी
या तो चंडीगढ़ ही मिले या तो हमको नई राजधानी बनाने का हमको पैसा मिले, ताकि हम अपने विरासत के अनुसार विकास कर सकें। बिल्कुल। महेंद्र जी देखिए, क्योंकि हरियाणा बनाओ अभियान जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, अब तक कितने लोग जुड़े हैं और आपका विजन क्या है? क्योंकि देखिए, हम इसमें अगर कोई विजन अभियान तो का खुला खुला समर्थन कर रहे हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस अभियान में जुड़े। देखिए, ऐसा है जी, हम अभी तक 15-16 स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट के बारों में गए हैं, बारों से उन सभी ने, कई बहुत सारे पंचायतों ने भी समर्थन किया है। और हरियाणा का आज तक हमको कोई ऐसा नागरिक नहीं मिला जो इस बात को कहे कि ये गलत सोच है या हमारी नहीं होनी चाहिए राजधानी। ऐसा कोई नागरिक हमको नहीं मिला। और ये किसी राजनीतिक दल का या किसी राजनीतिक उसका मुद्दा भी नहीं है, ये हर हरियाणवी का मुद्दा है। और हम कहेंगे, हमारा सुझाव ये है कि हरियाणा की समूची राजनीतिक शक्ति इस पे लगानी चाहिए, सभी इसका समर्थन करके और सभी मिलके एक हरियाणा को नई पहचान, एक नया पता, जिसको नया एड्रेस कहते हैं, एक नया एड्रेस दें, एक नया विज़न दें, एक नई पहचान दें, एक नई ऊर्जा दें, एक वाइब्रेंट हरियाणा, जीवंत हरियाणा, एक ऐसा हरियाणा जो दुनिया में मिसाल बने, ऐसा हरियाणा हम चाहते हैं। तो कितने साल हो गए हैं आपको, क्योंकि इस साल अभियान को तो आप चला रहे देखिए, हैं, ऐसा है कि रिस्पॉन्स भी हमने आपको एक्टिव नजर आ रहा होगा, पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा। रिस्पॉन्स, मैंने जैसे आपको बताया ना जी, हर जगह किसी आदमी ने शायद ही इसका विरोध किया हो। हाँ, एक बीच में ज़रूर पूछ लेते हैं कोई कि चंडीगढ़ का क्या होगा। अब चंडीगढ़ का जो वही बात है कि हमारे एक बीच में मानसिक तौर पे, एक भावनात्मक तौर पे हमको ये भ्रम पैदा किया जा चुका है। और वो बहुत जब तक ये पुरानी पीढ़ी में बाकी है, नई पीढ़ी का इसका कोई ताल्लुक नहीं रखती इस बात से कि वो चाहते हैं कि हमारी अपनी, क्योंकि वहाँ पर लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, पहचान मिलेगी, इलाके का विकास होगा, निवेश आएगा और हमारा हरियाणा की इकोनॉमी जो है, हम कहें कि इतना रिसर्च सेंटर्स, अच्छे एजुकेशन सेंटर्स वहाँ डेवलप करेंगे, खेलों का भी वहाँ इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं डेवलप होंगी। तो ये सब चीज़ें एक नई सोच के साथ होनी चाहिए और हरियाणा में इस बात की क्षमता है, ये मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है ऐसा। और सभी हरियाणवी लोग ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हरियाणवी होने के नाते अगर लोग यही चाह रहे हैं कि राजधानी जो है वो हरियाणा की अलग से होनी चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ के साथ हमारा कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं है। हम अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो हमें ये भी नहीं लगता है कि ये हमारी सिटी है। यस, कोई, यही तो एक विडंबना है हमारी, कहो कि ना चाहते हुए भी हम वहाँ हैं, कि वही जो दिमाग में हमारे को बिठा रखा है कि चंडीगढ़ हमारा हिस्सा, हमारी वहाँ हैसियत, हमारी जो हक किराएदार की है। और वहाँ पे हमारा, अगर हमारा हक होता, हिस्सा होता, तो हमको अपनी विधानसभा बनाने के लिए वहाँ पैसा दे के ज़मीन क्यों खरीदनी पड़ती। ये एक विचारणीय विषय है। और फिर हम खरीदे भी क्यों वहाँ पे। देखिए, अभी पिछले दिनों में 57 सालों में चंडीगढ़ का एक अपना विकास, अपना पर्सनैलिटी भी डेवलप हो गया है, चंडीगढ़ का अपना चरित्र भी डेवलप हो गया। चंडीगढ़ के सांसद महोदय ने अभी चंडीगढ़ में एक राज्यसभा की सीट के लिए संविधान को संशोधन करने की बात भी की है, उन्होंने बिल भी पेश किया है। इसका मतलब ये होगा कि चंडीगढ़ कभी भी हरियाणा या पंजाब को नहीं मिलेगा, वो अलग से ही एक सिटी स्टेट बनेगी। तो ऐसा विचार भी पैदा हो गया। इससे क्या, चंडीगढ़ के बारे में हमारी जटिलताएं, हमारा जो विवाद है वो और गहरा होता जा रहा है और उसका सुलझाव होना बहुत मुश्किल है।
इसलिए हम कह रहे हैं कि समय आ गया, हमारे बच्चों को बाहर मजदूरी करने के लिए मजबूर होकर जाना पड़ रहा है, यहाँ रोज़गार के अवसर नहीं हैं, तो नए अवसर रोज़गार के पैदा होंगे। इसलिए भी हम चाहते हैं कि एक नया सुंदर शहर, इंटरनेशनल लेवल का शहर और सुंदर शहर, चंडीगढ़ से भी सुंदर शहर हरियाणा विकसित करे और वो राजधानी के तौर पे भी काम तो करे। प्रोसेस क्या रहेगा अगर विकसित करता है हरियाणा, और क्या कारण रहा कि इतना समय हो गया कि हरियाणा अपनी खुद की ये राजधानी देखिए नहीं ऐसा बना है पाया? जी जी जी, हाँ। ये इसका कारण ये है कि लोग जो हमारे इस बात को भूल गए हैं। कई बार ये बात उठी है, उठती भी रहती है, और अब भी स्टॉप हो उठेगी जाती है। और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कहीं हमारा फोकस नहीं है। हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो बदलनी पड़ेंगी। हमारी प्राथमिकताएं हमारी एजुकेशन में, हमारी संस्कृति में, हमारे हेल्थ सर्विसेज में हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही हरियाणा विकसित होगा और उतनी ही हमारी विरासत की रक्षा होगी, हमारे जो वजूद की रक्षा होगी और हमारा पहचान हरियाणा में दुनिया में नई पहचान बनेगी। मैं इसलिए ये अभियान हमारा जो है सभी साथी लोग लगे हैं इसमें, और ये हर हरियाणवी का अभियान है, मेरा ऐसा मानना है जी। आप तो अलग से हाई कोर्ट बनाने की मांग भी उठा रहे हैं। देखिए हाई कोर्ट भी उसी से जुड़ा है। हाई कोर्ट में अब जिसके अभी हमारे कहें कि लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। हमारा हाई कोर्ट पे नियंत्रण नहीं, हमारी सरकार का, हरियाणा सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसमें क्या कि लोगों को समय पे न्याय भी नहीं मिल पाता है, सस्ता भी नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है उनको लिटिगेशन में, हाई कोर्ट में, और इतना लाखों रुपए का टोल दे के डेट लेके आ जाते हैं। तो उनकी कठिनाइयों का भी हमको एहसास होना चाहिए कि जितने भी, और उससे विकास भी रुकता है। छोटे छोटे जो इश्यूज हैं विकास के भी, वो भी पेंडिंग पड़े रहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल। नौकरियों का भी आप देखो, हाल देखो, इतनी बेरोजगारी, सारे कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं 2-2, 3-3 साल। तो बच्चों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है। तो आपको लग रहा है कि लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं? बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। तो ये जो इन चीज़ों को अगर हम सहानुभूति से कहो या एम्पैथी से कहो, संवेदना से कहो, सहानुभूति नहीं, संवेदना से हमको सोचना चाहिए कि भाई हमारे लोगों के लिए हम न्याय भी नहीं दे पाते, तो एक नया स्टेट बनाने का हमारा मकसद ही डिफीट हो जाता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से हाई कोर्ट जो है वो अलग होना चाहिए हरियाणा का? हरियाणा का हाई कोर्ट भी, हरियाणा की राजधानी भी। देखिए कई दोनों ही इश्यूज चीजें जो हैं वो अलग होनी चाहिए। ये एक इशू नहीं है, ताकि हमारी एक कुछ अलग से पहचान भी बन हम पाए। कहें कि प्रशासनिक तौर पे जो ढिलाई है हरियाणा में, प्रशासनिक ढिलाई है या प्रशासनिक अधिकारियों को जो कठिनाई है, चंडीगढ़ में बार बार मीटिंगों में जाना पड़ता है, वहाँ ठहरने की उनकी व्यवस्था भी नहीं है, और वहाँ पे उनके ऊपर निगरानी जो है वो भी नहीं है। तो जो ढिलाई प्रशासन में है वो भी हमारी इसलिए है कि हमारी राजधानी चंडीगढ़ में है। वहाँ पर तो ये आप प्रशासन की नाकामी मानते हैं? प्रशासन की नाकामी तो देखिए अब क्या कहें, ये हमारा एक राजनीतिक सोच का हिस्सा होना चाहिए कि भाई हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा से न्याय भी मिले, प्रशासनिक सुविधाएं भी मिले, और उनको जीवन की भी शिक्षा भी अच्छी मिले, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी मिले, पानी भी मिले, ट्रांसपोर्ट भी मिले, बिजली भी मिले, सब कुछ क्यों ना मिले। तो इसलिए एक नई ऊर्जा की हमको आवश्यकता है। तो उसके लिए हमारा निवेदन हम हमारे राजनीतिक लोगों से, हमारे इवन हम कहें कि प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी इस बारे में सोचें और इस पे विचार करें, और ये देश हित में भी होगा कि उस इलाके का
जो वहाँ शांति भी होगी और हम जो तनाव है या दुर्भाव है आपस के हमारे जो दो भाई स्टेटों में, वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि सरकार तो हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा भी दे रही है, जी। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? हम इस बात की सराहना करते हैं और इसको एक बात को मूर्त रूप देने के लिए, इसको लागू करने के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी अपनी एक राजधानी, उसके बगैर तो हरियाणा एक हरियाणवी एक नारा रह जाएगा बनकर। इस सरकार में पीछे भी यहाँ हरियाणा का राज्य गीत बनाने की भी बात शुरुआत की, वो अच्छी पहचान, अच्छी शुरुआतें हैं और इसको आगे ले जाना चाहिए, इस बात को, इस सोच को, और सभी को साथ लेके। अभी अगर सभी साथ होंगे इस बात में तो विरोध कौन करेगा? लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी भी उनको भी रोज़गार के और उनका नया शहर सब साथ मिल के रहेंगे। हमारा कल्चरल, हमारी संस्कृति का एकीकरण होगा, हमारा एकीकरण होगा और हम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक दूसरे के साथ परस्परता की भावना जो पैदा होगी, संवेदनाएं जो हमारी बढ़ेंगी, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि एक अपनी राजधानी। अब जैसे हमारा दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली में कोई भी भारतीय अलग महसूस नहीं करता है, कोई भी बाहर का महसूस नहीं करता है। हरियाणा के बारे में ये बात थोड़ी सी दुखदाई भी है कि हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि कोई हरियाणवी नहीं रहता है। वो उसका कारण यही है कि हमारा कोई एक स्थान ऐसा नहीं है जहां हम हरियाणा की विरासत को सेलिब्रेट कर सकें, जहां हम हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात कर सकें। ऐसा केंद्र हम बनाना चाहें तो चंडीगढ़ में नहीं बना सकते। बिल्कुल, तो हरियाणा बनाओ अभियान का मेन मकसद और एक मेन विजन यही है कि हरियाणा जो है वो कंप्लीट हो जाए, अधूरा अगर पड़ा है तो जितना जल्द हो सके कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हो जाए इन एवरी रिस्पेक्ट, कल्चरली भी, एजुकेशनली भी, हेल्थ वाइज भी, स्पोर्ट्स वाइज भी, और सुख शांति का प्रदेश, लैंड ऑफ हाई होप्स, और जिसको कहते हैं प्योर पीस, जो हरियाणा की पहचान थी, जो हरियाणा जिसके बारे में जिसके लिए हरियाणा जाना जाता था, वो ऐसा ही हरियाणा दोबारा बने, ऐसा हमारी सोच है। बिल्कुल महेंद्र जी, हम भी चाहते हैं कि हरियाणा बनाओ अभियान के ज़रिए आप जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जो विज़न आप लेकर चल रहे हैं और तमाम जो भी उम्मीदें हैं जनता की, उस पर आप खरे उतरें। हम चाहते हैं कि ये जो अभियान आपने बनाया है, जिसका आप खुला समर्थन भी कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे मिले जनता से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो पत्रकार साथी हैं या प्रेस है, प्रेस ही एक ऐसा माध्यम है। हम तो आपसे बात करते हैं तो ये आप लाखों लोगों तक, हज़ारों लोगों तक पहुंचाएंगे इस बात को, चर्चा में आए ये बात, और चर्चा से ही फिर आगे कार्यान्वित होती है चीज़ें, बहस में आती हैं, उसके प्लस प्रोस एंड कॉन्स देखे जाते हैं, और एक बात को आगे बढ़ने में फिर समय नहीं लगता है। बिल्कुल महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि आपका मेन मकसद क्या है, हरियाणा बनाओ अभियान का मेन मकसद और मेन विज़न क्या है, ये बताने के लिए। और ख़ास कार्यक्रम में आपने जिस तरह से बताया भी है कि किस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक लक्ष्य जो है वो आपका यही है कि हरियाणा में एक अलग से हाई कोर्ट भी बने और एक अलग से राजधानी भी बने, और हरियाणा एक बने और जीवंत हरियाणा, नया हरियाणा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।